तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो सिर्फ एक बहुत बड़े युद्ध की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है दो विचारों के टकराव की। एक तरफ है धर्म और दूसरी तरफ अहंकार। ये शब्द थे लंका के राजा रावण के, और ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उसका अटूट विश्वास था। सोचिए, एक ऐसा राजा जिसके पास इतनी शक्ति, इतना ज्ञान था कि तीनों लोकों में उसे कोई टक्कर देने वाला नहीं था। उसका अहंकार कह सकते हैं कि अपनी चरम सीमा पर था। देखिए, इस पूरे संघर्ष को समझने के लिए बस इन दो दुनियाओं को देखना काफी है। एक तरफ रावण की सोने की लंका, जहां ताकत और घमंड का बोलबाला था, और दूसरी तरफ राम का वो शांत जंगल, जहां सिर्फ भक्ति थी, विनम्रता थी। असल में ये दो दुनियाएं नहीं, ये दो अलग अलग रास्ते थे जो अब एक दूसरे से टकराने वाले थे। उसका अहंकार इतना बढ़ गया था कि जब उसके अपने भाई विभीषण ने उसे समझाने की कोशिश की, उसे चेताया कि बिना विनम्रता की शक्ति सिर्फ विनाश लाती है, तो रावण ने क्या कहा? उसने कहा, मुझे धर्म मत सिखाओ, धर्म क्या है ये मैं तय करूंगा। मतलब उसने साफ साफ अपने भाई की बात को नकार दिया। और बस यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ हमेशा के लिए बदल देता है। राम, सीता और लक्ष्मण की वो शांति भरी जिंदगी एक बहुत ही शातिर जाल में उलझकर बिखरने वाली थी, और इस जाल की शुरुआत हुई एक बेहद खूबसूरत चीज से। रावण का ये जाल एकदम सटीक था, 4 हिस्सों में बुना गया। पहला कदम, एक जादुई सुनहरा हिरण सामने आता है, जिसे देखकर सीता मोहित हो जाती हैं। दूसरा, सीता राम से उसे पकड़कर लाने के लिए कहती हैं। तीसरा और सबसे बड़ा धोखा, राम की आवाज में एक झूठी मदद की पुकार, जो लक्ष्मण को भी दूर ले जाती है। और चौथा कदम, जब सीता अकेली रह जाती है, तब रावण अपने असली रूप में आकर उनका अपहरण कर लेता है। और जब राम को इस अपहरण के बारे में पता चला, तो उनका जो दुख था वो एक जलती हुई आग बन गया, एक ऐसा संकल्प जिसमें सब कुछ भस्म हो सकता था। अब ये लड़ाई सिर्फ सीता को वापस लाने की नहीं रही थी, ये लड़ाई धर्म की स्थापना की बन चुकी थी। और इसी संकल्प के साथ शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जिसमें कई गठबंधन बने और जिसमें वो काम हुए जिन्हें दुनिया नामुमकिन मानती थी। इस यात्रा में राम और लक्ष्मण की मुलाकात हुई हनुमान से, जिनमें शक्ति और भक्ति दोनों ही अपार थीं। धर्म की रक्षा के लिए एक ऐसा गठबंधन बना जिसकी कोई मिसाल नहीं। हनुमान ने पूरा समुद्र लांघ दिया, लंका पहुंचे और अशोक वाटिका में सीता को ढूंढ निकाला। उन्होंने राम की अंगूठी देकर उम्मीद की एक किरण जगाई। जब वो सीता की अटूट आस्था का संदेश लेकर लौटे, तो युद्ध का रास्ता साफ हो गया, और फिर वानरों की सेना ने समुद्र पर पत्थरों का पुल बनाकर नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया। सब कुछ तैयार था, पुल बन चुका था, सेना लंका पहुंच चुकी थी। अब युद्ध अपने आखिरी और सबसे भयानक मोड़ पर था। वो वक्त आ गया था जब इस पूरी कहानी के दो सबसे बड़े किरदार आमने सामने आने वाले थे। लेकिन उस आखिरी लड़ाई से पहले एक एक करके रावण के सारे महारथी ढेर हो गए। उसका विशालकाय भाई कुंभकर्ण, उसका अजय समझा जाने वाला बेटा इंद्रजीत, सब राम और लक्ष्मण की शक्ति के आगे हार गए। अब रावण बिल्कुल अकेला खड़ा था। हार मानने की जगह उसने युद्ध के मैदान से एक आखिरी अहंकार भरी चुनौती दी। उसने उस अंतिम लड़ाई का ऐलान कर दिया जो हर किसी का भविष्य तय करने वाली थी। और जब वो आमने सामने आए, तो सिर्फ बाण नहीं चले, शब्द भी चले। ये एक शारीरिक लड़ाई से कहीं ज्यादा विचारों की लड़ाई बन गई थी। एक तरफ राम का कहना था कि धर्म के बिना शक्ति सिर्फ तबाही लाती है, तो दूसरी तरफ रावण चिल्ला रहा था कि धर्म तो कमजोरों की निशानी है। लड़ाई भयानक होती जा रही थी, और रावण की ताकत वाकई अपार थी। राम उसका एक सिर काटते तो दूसरा तुरंत उगाता। एक पल के लिए तो ऐसा लगा मानो रावण को हराना नामुमकिन है, वो अजेय है। लेकिन तभी युद्ध में वो पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। विभीषण ने अपने ही भाई का सबसे बड़ा राज खोल दिया। उन्होंने बताया कि रावण की जान उसके सिरों में नहीं, उसकी नाभि में है। ये एक ऐसी जानकारी थी जो युद्ध का नतीजा लिखने वाली थी। बस यही जानना था। इस रहस्य के खुलते ही राम ने अपनी सारी शक्ति, सारी दिव्य ऊर्जा को एक बाण में समेट लिया। वो एक आखिरी निर्णायक बाण, वो एक बाण जो इस युद्ध का अंत करने वाला था। और जैसे ही उस धधकते हुए बाण ने अपनी मंजिल को भेदा,
लंका के उस अजेय राजा ने, जिसे कभी किसी से डर नहीं लगा था, पहली बार एक नई भावना महसूस की। वो भावना थी डर। रावण के गिरते ही युद्ध खत्म हो गया, चारों तरफ शांति छा गई। लेकिन इस जीत का मतलब सिर्फ एक राजा का अंत नहीं था। इसका असली मतलब तो युद्ध के मैदान से कहीं ज्यादा बड़ा था। रावण की हार असल में अधर्म की हार थी और राम की जीत धर्म की जीत थी। धर्म यानी वो नैतिक कानून, वो कर्तव्य का रास्ता जो पूरे ब्रह्मांड को संतुलित रखता है। ये उसी संतुलन की, उसी व्यवस्था की पुनर्स्थापना थी। तो नतीजा क्या निकला? युद्ध के मैदान पर शांति छा गई, राम और सीता का पुनर्मिलन हुआ। ये उनकी आस्था की जीत थी और सबसे बढ़कर ये अहंकार, घमंड और अधर्म के पतन की कहानी थी। अंत में विजय हुई सत्य की, साहस की और धर्म की। ये पूरी गाथा हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये है कि ताकत और अहंकार के बीच की जो लकीर है वो आखिर कितनी पतली होती है। क्योंकि देखिए, ताकत से बड़ी बड़ी सल्तनतें तो बनाई जा सकती हैं, लेकिन उन्हें हमेशा के लिए टिकाए रखने की जो शक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ धर्म में होती है।